Hello everyone. In this video, we'll discuss about the time management. In this, we will discuss what is time management and what are the principles of time management and role of time management for achieving individual goals and time management leading to the teacher's effectiveness as well as manager's effectiveness. It comes under paper 19 and unit 5. So let's start. सबसे पहले हम जानेंगे टाइम मैनेजमेंट है क्या. We have already discussed about the human resource and physical resource. Time is also an important resource for any institution, we can say for any work, and time is not renewable resource. So this is a very important and valuable thing for us. In this we need to spend our time for right thing and right criteria. Okay, now let's discuss about the what is time management. तो समय का प्रबंधन क्या है. समय का प्रबंधन एक कला है. यह क्या करता है, अरेंज करता है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करता है और बजट करता है. ओके, तो वी कैन से टाइम मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट. इट इज़ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड बजटिंग टाइम फॉर द पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग समथिंग विद इन अ टाइम. समय प्रबंधन एक कला है जो समय को ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है और बजट में लाता है किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए विद इन अ टाइम. ओके, देन नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट इज हैविंग कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. समय प्रबंधन किसी भी निश्चित कार्य को करने के लिए समय पर किया गया नियंत्रण है. ओके, देन टाइम मैनेजमेंट हेल्प्स an individual to be more organized and more productive. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो समय प्रबंधन है वो किसी भी व्यक्ति को व्यवस्थित रूप में अधिक उत्पादन करने की क्षमता लाता है. ओके, नाउ क्या क्या एलिमेंट्स हैं टाइम मैनेजमेंट के हम देखेंगे. कुछ खास एलिमेंट्स होते हैं टाइम मैनेजमेंट के, तत्व होते हैं टाइम मैनेजमेंट के. वो है बीइंग अवेयर ऑफ टाइम, समय के प्रति जागरूक रहना. बीइंग अवेयर ऑफ टाइम वेस्टर्स, समय की जो हानि होती है उसके प्रति जागरूक रहना. प्रायोरिटीज़, हमारी प्राथमिकता. सेल्फ मैनेजमेंट, स्वयं का प्रबंधन करना. मैनेजमेंट ऑफ आवर पर्सनल रिसोर्स, हमारे व्यक्तिगत संसाधनों का प्रबंधन करना. गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण करना. मेजर्स ऑफ आवर अचीवमेंट, हमारी उपलब्धता की माप करना. एंड प्लानिंग, नियोजन करना. हमें टाइम मैनेजमेंट में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है. हमें समय की बचत की आवश्यकता क्यों होती है. एक उदाहरण लेते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता क्यों होती है, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है समय के. एक उदाहरण लेते हैं. सपोज़ हम हर रोज़ महाविद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है या फिर मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हम समय पर अपनी कक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं तथा हर बार सोचते हैं कि आज लेट हो गए, या फिर दिए गए प्रोजेक्ट को, असाइनमेंट को समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और
समय प्रबंधन नहीं कर पाने के कारण हम क्या करते हैं, उसको बहुत गलत तरीके से या बहुत अच्छे तरीके से नहीं पूरा कर पाते। इसके साथ साथ हमें स्ट्रेस आ जाता है कि हम अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे। हो सकता है असाइनमेंट सबमिट करने की वजह से आपने अपना लंच भी स्किप कर दिया हो। साथ ही साथ अगर आप वापस घर आए और डेडलाइन आपकी कल तक है और आपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की है, तो आपकी फैमिली लाइफ पर भी इसका असर पड़ेगा, जो कि आपके लिए स्ट्रेसफुल होगा, बहुत ज़्यादा चिंताजनक होगा और आप सब किसी भी कार्य को समय के अभाव में उचित रूप से नहीं कर सकेंगे। तो यह एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी का साधारण सा एग्ज़ाम्पल था। तो हमें समय के प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि समय जो है, जैसे मैंने बताया, ये रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन है, इसे बार बार नहीं बनाया जा सकता, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता है। ओके, एंड हमारे पास समय की एक सीमा है और हमारे जो कार्य हैं, हमारी जो आवश्यकता है वो असीमित हैं। तो हमें अपनी प्रायोरिटी के आधार पर समय और अपने कार्यों का संतुलन बनाना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रूप में किसी भी कार्य को कर सकें। यहाँ पर एजुकेशन की बात आती है, शिक्षा से संबंधित बात आती है। तो आइए हम चर्चा करें कि हमें समय प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। वाई डू वी नीड टाइम मैनेजमेंट? फर्स्ट इज़ टू सेव टाइम, समय की बचत के लिए। सेकेंड वन इज़ टू रिड्यूस स्ट्रेस, हमारे चिंता को कम करने के लिए। देन थर्ड वन इज़ टू फंक्शन इफ़ेक्टिवली, प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए। देन टू इंक्रीज़ आवर वर्क आउटपुट, हमारा जो उत्पादन क्षमता है, हमारी जो उद्देश्य की पूर्ति है, उसकी अधिकतम प्राप्ति के लिए। देन टू हैव मोर कंट्रोल ओवर आवर जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे कार्यों और जिम्मेदारियों पर हमारे पूर्ण नियंत्रण के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं, कुछ तथ्य हैं जिसके लिए हमें समय के मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। आइए हम डिस्कस करें कि हम टाइम मैनेजमेंट को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट refers to managing time effectively so that the right time is allocated to the right activity। समय का प्रबंधन से तात्पर्य समय के ऐसे प्रबंधन से है जिसके द्वारा हम सही समय पर सही कार्य को प्रभावी रूप से कर सकें। यह इसकी परिभाषा है। ठीक है, आइए हम अब चर्चा करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में। क्या सिद्धांत हैं किसी भी टाइम मैनेजमेंट के? व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट? तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ इफ़ेक्टिव प्लानिंग, प्रभावी योजना। सेकंड प्रिंसिपल इज़ सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, अपने लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण करना। सेटिंग डेडलाइंस, हमारे कार्यों की अंतिम तिथि का चयन करना। देन डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारे उत्तरदायित्व का को सूचीबद्ध करना। देन प्रायोरिटाइजिंग एक्टिविटीज़ एज पर देयर इम्पोर्टेंस, कार्य की महत्ता और आवश्यकता के आधार पर अपनी प्राथमिकता तय करना। देन स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी, सही समय पर सही कार्य करना। ये कुछ जो हैं, ये हैं क्या हैं, हमारे टाइम मैनेजमेंट की कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो ये प्रिंसिपल्स क्या बताते हैं कि हमें प्लानिंग बहुत सुनियोजित तरीके से करना चाहिए। उसके लिए अपने क्या करना चाहिए, अपने उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या डेडलाइन है ये डिसाइड करना चाहिए। अपनी प्रायोरिटीज़, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो पढ़ाने के कामों के साथ साथ कई सारे कार्य हैं हमारे पास, उन सभी कार्यों को हम कैसे मैनेज करेंगे।
तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करते हैं। हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर प्रायोरिटी वी यूज़ टू डू आर एक्टिविटी। ओके, देन हमें सही समय पर सही कार्य का निष्पादन करना है। जैसे क्लास में अगर हमें पढ़ाना है एज अ टीचर और हम उस समय को गपशप में बर्बाद कर देते हैं सपोज़, तो क्या यह सही है? सही समय प्रबंधन है? इससे क्या होगा कि जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट होने में समय लगेगा। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ओनली, डोंट टेक इट अदरवाइज। ओके, देन अब हम देखेंगे रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स। किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो टीचर हो या छात्र हो या स्टूडेंट हो, उसका क्या रोल होता है टाइम मैनेजमेंट में। अगर हम कुछ भी गोल अचीव करते हैं अपना, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है, क्या रोल होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल्स। व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति में या लक्ष्य की प्राप्ति में समय प्रबंधन का क्या भूमिका है या क्या महत्व है। तो पहला है कॉस्ट योर टाइम। यह हमारे टाइम को कॉस्ट करता है, या फिर हमारे टाइम को 24 घंटे के समय को एक एक कर डिफरेंट कार्यों में, डिफरेंट कामों में, जो हमारे दैनिक काम होते हैं, साथ साथ प्रोफेशनल वर्क होते हैं, उसमें डिवाइड करता है। जैसे सुबह 5 बजे से उठ करके 8 बजे तक आप खाना बनाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, ये आपने डिसाइड कर लिया है। देन 8 से 9 बजे तक आप खुद तैयार होते हैं फॉर कमिंग द कॉलेज। कॉलेज आने के बाद 10 से 4 आप पढ़ाई करते हैं। इसके बीच में भी कई सारे शेड्यूल होते हैं, और जैसे लंच करना या ब्रेक लेना, ये सारे शेड्यूल होते हैं। आफ्टर डैट, आफ्टर कमिंग होम, आप कुछ नाश्ता लेते हैं, घर के दूसरे काम करते हैं, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। तो दिस इज़ शेड्यूलिंग योर टाइम। अपने टाइम को आप कैसे शेड्यूल करते हैं, इसके बारे में बताता है। ये पहली भूमिका है। मेकिंग एक्टिविटी लॉग्स। ये क्या करता है कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे, वो आप क्या क्या चीज़ों को उसमें करेंगे। दिस इज़ सेम एज कॉस्टिंग योर टाइम। ठीक है। देन गोल सेटिंग। आप क्या करते हैं, क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है टाइम मैनेजमेंट, कि आपके लिए गोल सेटिंग करती है। गोल सेटिंग मतलब लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण में आप क्या करते हैं, आप अपने कार्य को ध्येय में रखते हैं, चाहे वो आपका करियर हो या फिर कोई और सिंपल कार्य। आप क्या करते हैं, आप अपने लाइफ टाइम गोल को एक छोटे छोटे गोल में डिवाइड करते हैं। जैसे कि आपका एम है अभी एमएड का कोर्स करना, तो आप उसे कई सेमेस्टर में आपने बांटा है। उसी तरह से एक दिन में आप एक विषय के बारे में पढ़ते हैं जो आपके रूटीन के हिसाब से बनी हुई है। आप क्या करते हैं, हर रोज़ आज क्या करना है उसके बारे में लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और उसको अपडेट भी करते हैं। देन प्लानिंग। ये सारी चीज़ें करने के बाद, गोल डिसाइड करने के बाद, इसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो प्लान करने में आपको हेल्प करता है, योजना बनाने में मदद करता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे, वो जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको लिस्ट करने में, उसको सूचीबद्ध करने में मदद करती है। देन प्रायोरिटाइजिंग। इसमें क्या होता है कि आप अपनी प्राथमिकता के अनुसार कार्यों का चयन करते हैं, एक निश्चित समय में, एक निश्चित दिन में, एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको शेड्यूलिंग बताया कि उस खास शेड्यूल में, जैसे कि सुबह के 5 बजे आप उठते हैं और सुबह के 6 बजे आपका बच्चा स्कूल जाता है, तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे कि उसके लिए जो ब्रेकफास्ट और लंच बनाना है और उसके लिए जो यूनिफॉर्म रेडी करना है आपको, वो शाम को 6 बजे करेंगे। You have to prioritize your time according to your goal. Okay. Then scheduling. जब आपने प्रायोरिटी अपनी तय कर ली है तो आप शेड्यूल करेंगे। ओके। देन ये करने के बाद आप समय का प्रबंधन उचित रूप से कर पाएंगे और उसको
अचीव भी कर पाएंगे। तो किस यहाँ पे ये भी डिस्कस करना हमें कि टाइम मैनेजमेंट टीचर्स इफ़ेक्टिवनेस और मैनेजर इफ़ेक्टिवनेस को कैसे बढ़ाएगा। तो इसके लिए भी हमें यही प्रोसेस करना होगा। क्या क्या प्रोसेस करना होगा? एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग करनी होगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट लीडिंग टू द टीचर इफ़ेक्टिवनेस एंड मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवनेस। फॉर दिस we have to do effective planning. As a teacher we should always planning effectively, ठीक है। मैनेजमेंट को भी इफ़ेक्टिव प्लानिंग करनी होगी। देन सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे पाठ्यक्रम की जो भी आवश्यकताएं हैं, हमारे महाविद्यालय में शिक्षा का जो संगठन है उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना गोल निर्धारित करना होगा। सेटिंग डेडलाइंस, हमें डेडलाइंस के अंदर अपने कार्य को पूरे करने होंगे। देन वी हैव टू डेलीगेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन वी हैव टू प्रायोरिटाइज आवर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू आवर नीड, ओके। देन वी शुड स्पेंडिंग द राइट टाइम ऑन द राइट एक्टिविटी। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ऑफ टाइम मैनेजमेंट उनके अकॉर्डिंग हमें कार्य करना होगा फॉर इफ़ेक्टिवनेस इन आर टीचिंग एंड मैनेजमेंट। तो आज हमने टाइम मैनेजमेंट में डिस्कस किया अबाउट व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट and what is the role of time management and how manager and management and teachers can be effective in their activities। ये हमने डिस्कस किया है, ओके। नेक्स्ट in our next video class we will discuss about the office management. Thank you.